तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया जाए। हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने और उससे हमें इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। आइए देखते हैं इसका पहला पार्ट। सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तीनों संख्याओं के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं 12 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं। यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। सबसे पहले ये 2 से जाएगा 6 बार, फिर 2 से जाएगा 3 बार और फिर 3 से जाएगा 1 बार। अब 15 के गुणनखंड करता हूं मैं। पहले 3 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। 21 के गुणनखंड करता हूँ। 3 से जाएगा 7 बार और 7 से गया 1 बार। अब देखिए, अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ इनका क्या निकल कर आएगा, एचसीएफ यानी कि मासा। तो देखिए, जो भी गुणनखंडों में कॉमन आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 3 कॉमन है। ये देखिए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इसका एचसीएफ जो निकल कर आया वो आया 3। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की, एलसीएम क्या निकल कर आएगा। तो देखिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम एलसीएम में देखिए, जो आपका एचसीएफ निकल कर आया है सबसे पहले तो उसी को लिख दो 3। अब देखिए, गुणा में उसको लिखते हैं जो यहाँ पर बचा हुआ है। जैसे यहाँ पर बचा है 2, तो मैं यहाँ पर गुणा लगाऊंगा और लिखूंगा 2। अब देखिए, 2 दोबारा बचा है तो इसको भी मैं गुणा में लिख दूंगा। यहाँ पर बचा है 5 तो 5 लिख दिया, और यहाँ पर बचा है 7 तो यहाँ पर 7 लिख दिया। और इनकी मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, 7 पंजे हो गए आपके 35 और 35 दूनी हो गए आपके 70, 70 दूनी हो गए आपके 140 और 140 दिया 14 की 42 और ये हो गया आपका 420। ठीक, तो देखिए, आपका एचसीएफ निकल कर आ गया 3 और एलसीएम निकल कर आ गया 420। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले मैं इसके गुणनखंड करूंगा। तो देखिए, ये जब मैं 17 का गुणनखंड करूंगा तो ये 17 से ही कटेगी 1 बार। 23 के मैं गुणनखंड करूंगा तो 23 जो है 23 से ही कटेगी आपकी 1 बार। और जो मेरा 29 है वो भी मेरा सिर्फ 29 से ही कटेगा 1 बार। तो देखिए, यहाँ पर जो हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में हमको कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए 17, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 29 है। तो इस कंडीशन में जब हमको कहीं भी जैसे यहाँ पर कोई कॉमन ना नजर आए तो इसमें आप जो ये नीचे वाला 1 1 है ना, इसको कॉमन ले लो। क्योंकि देखिए, यहाँ पर भी हमारा 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। और 1 से तीनों संख्याओं में भाग भी चला जाएगा, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। तो इसलिए जब हमें ऊपर कुछ भी कॉमन ना दिखे इधर साइड जो हमारे गुणनखंड हैं, तो हम जो नीचे बचा होता है हमारा 1, उसी को कॉमन लेकर यहाँ पर लिख देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा एचसीएफ होता है वो होता है 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से तो भाग जाता ही जाता है। अब देखिए, बात करें इसके एलसीएम की। तो सबसे पहले एचसीएफ लिख दिया, इसके बाद गुणा। यहाँ पर है हमारा 17 तो 17 लिख दिया। अगली है 23 तो यहाँ पर 23 लिख दिया और फिर है 29। और आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11, 33, 9। यानी कि 11,339। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ निकल कर आ गया 1 और एलसीएम निकल कर आ गया 11,339। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हमने 8 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 8 में भाग जाएगा 2 से 4 बार, फिर 2 से गया 2 बार और फिर 2 से गया नीचे आ गया 1। 9 के गुणनखंड करेंगे। तो 9 के गुणनखंड होंगे 3, 3 से 3 बार जाएगा और ये 1 बार। और जो मेरा 25 है उसके गुणनखंड करूंगा मैं। 25 में 5 से भाग लगेगा 5 बार और फिर 5 से लगेगा आपका 1 बार। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो मेरा एलसीएम निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 5 5 है। तो यहाँ पर तो कोई कॉमन नहीं है गुणनखंडों में। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि नीचे जो 1 आता है इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो जो मेरा एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा 1। और बात करो इसके एलसीएम की, तो एलसीएम 1 गुणा जो भी बचा। तो यहाँ पर देखिए 3 बार तो 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 बार 3 है तो 3 गुणा 3। और देखिए 2 बार ही 5 है तो 5 गुणा 5। अब देखिए ये मेरा 2 और 5 10 हो गए, 2 पंजे 10। इसी तरीके से ये भी मेरा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। 3 दिया हो गए हमारे 9 और जो ये 2 बचा ये हमारा 2। तो देखिए 2 और 9 हो गए, 2 ने 18 और ये 2 0, यानी कि हमारा 1800 आंसर आ जाएगा। अगर मैं इन सब में गुणा कर दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1800। तो ये मेरा एलसीएम हो गया और एक मेरा एचसीएफ हो गया। तो इस तरीके से करने थे आपको सारे क्वेश्चन, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कुछ डाउट रहा हो तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।